not stop the indiscriminate violence and attacks against innocent Palestinians. Whereas Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, this House strongly condemns the ongoing state oppression and brutality by Israel in Palestine as a tragedy for the Muslim Ummah and the world, expresses complete solidarity with the Palestinian brothers and sisters, and extends condolences to the family of Ismail Hania and the people of Palestine. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. पाकिस्तान का फ़लस्तीन और आवाम से भरपूर इज़हार यकजहती। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर मुल्क भर में यौम सोग। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत शहर शहर गायबाना नमाज जनाजा अदा। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत और हनिया के कत्ल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पेश की। कहा गया इसराइली मज़ालिम में 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ये ऐवान इसराइली मज़ालिम को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालिफत इसराइली मज़ालिम की मजम्मत करता है। गजा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। फ़लस्तीन में सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जुराइम की हर हद पार कर चुकी है। दुनिया पर बेबसी और बेहिसी का राज है। आज पूरी दुनिया बिलखसूस इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम गुस्से का लावा उबल रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। सहूनी रियासत ने जराइम किए हैं, उन्हीं को कटारे में लाना होगा। सहूनी रियासत अक्कासी करती है इसराइल की सफाकाना कार्रवाई। सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी। फलस्तीन आज कत्लगाह, बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पूरी दुनिया इसराइल पर बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। पाकिस्तान आज भी कायदे आज़म की फ़लस्तीन पॉलिसी पर अमल पैरा है। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा इस्माइल हनिया की शहादत सिफाकी का बदतरीन वाक़या है। शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जुल्ला बख्शेगी। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का अज़्म। खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। अब भी जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर। आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ताकत बनने की कोशिश करें। तो ये उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़े। सियासत करें, जरूर सियासत करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों के खून की नदियां बहा रहा है। स्कूलों पर बमबारी करके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। इस पर दुनिया में कहीं बात नहीं हो रही। कहाँ गई अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ गई सलामती काउंसिल, इंसानी हुकूक की तंजीमें। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन करें। आएँ सबसे पहले अपने घर को ठीक करें, मिलकर दरपेश मुश्किलात पर बात करें, मुल्क को बचाएं और आलम में इस्लाम के लिए ताकत बने। जब अपनों को नहीं जोड़ सके तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। मौजूदा हुकूमत के दौर में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई। जबरी गुमशुदगियां आज भी जारी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा सिर्फ करारदादों से फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है OIC का एक भी इजलास न बुला सकी। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा पूरी दुनिया इस्माइल हनिया की शहादत पर गमज़दा है। मुसलमान फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं।
इस्माइल हनिया की शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है कि ईरान हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीक़ाकार का जायज़ा ले रहा है। कई इक़दाम किए जाने चाहिए, इसराइल को पछताना पड़ेगा। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि तेहरान के गेस्ट हाउस में रिमोट कंट्रोल बम पहले से नस्ब था। धमाका खेज मवाद 2 माह कबल गेस्ट हाउस में स्मगल किया गया था। इस्माइल हनिया की मौजूदगी की तस्दीक होने पर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। कंपाउंड नुमा मेहमान खाने की सिक्योरिटी पासदारान इनकलाब के पास है। आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जियों के बावजूद अमरीका इसराइल के पीछे। अमरीकी सदर बाइडन और नायब कैमला हैरिस का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। सदर बाइडन ने कहा किसी भी हमले की सूरत में इसराइल का भरपूर साथ देंगे। मशरक़ी वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर शदीद तशवीश है। इस्माइल हनिया का कातिल गजा जंग बंदी में मददगार नहीं होगा। इसराइली वज़ीर आज़म पर यरगमालियों की रिहाई, गजा जंग बंदी मुआहिदे के लिए जोर। अमरीकी सदर का खित्ते में मज़ीद फौजी भेजने का फैसला। जंगी बहरी बेड़ा खलीज फास भिजवाया। और व्हाइट हाउस का कहना है ईरान, हमास, हिज़्बुल्लाह और हौसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बढ़ती कशीदगी में कमी पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा का भी ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल। ईरानी कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। इस्माइल हनिया के कत्ल और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। हिज़्बुल्लाह के शहीद कमांडर फवाद शुक्र सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा इसराइल और उसकी पुष्ट पनाही करने वाले हमारी जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार करें। अब कोई बातचीत या तबादला ख्याल नहीं किया जाएगा। फैसला जंगी मैदान में होगा। दुश्मन के गुमान में भी नहीं हुआ। उस पर हमला शिमाल से किया गया या जुनूब से, मशरिक से हुआ या मगरिब से। मौजूदा मसले का वाहिद हल गजा पट्टी में जंग बंदी है। उधर शिमाली इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के दर्जनों मिसाइल हमले। इसराइली फ़ज़ाइया की कार्रवाई में 4 शामी शहरी जावाहक, 5 लिबनानी जख्मी। बिजली बहरान हल करना इत्तेहादी हुकूमत का एजेंडा है। हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। जो लोग धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास, इसीलिए 200 यूनिट वाले सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। पावर सेक्टर और FBR सही न हुए तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। पंजाब हुकूमत का जमात इस्लामी की गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का फैसला वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर किया गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज़ भी जारी। कल गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कतर पहुँच गए। धरने के शुरका से खिताब में नाइब अमीर लियाकत बलोच ने कहा बिजली के बिल अदा करना किसी के बस की बात नहीं रही। अवाम तय करके आए हैं, कामयाबी के बगैर नहीं जाएंगे। डी चौक जाने की ख्वाहिश जल्द पूरी होगी। केस का मतन जो है सारे का सारा दारोमदार वो जनाब इस पे आके खत्म होता है कि पुलिस के 3 एहलकार उन्होंने अपना भेस बदला था। अब एक मीटिंग में थे जहाँ पे हदायत मिली। मतलब इससे बड़ा होंडा और झूठ हो ही नहीं सकता। जितने केसेस हैं 9 मई को एक टाइम पे एक वक्त किसी के पास कोई तश्तरी थी, क्या था, जादू की छड़ी थी कि सारा कुछ हो सकता है। बिल्कुल बोगस भोंडे केस। हमारी खवातीन आलिया हमजा साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अलील है, अस्पताल में है, कैंसर की सर्वाइवर है। आलिया हमजा साहिबा पूरी पुलिस से भी उनको झूठे केसों में मुलव्वस करने का काम हो रहा है। 9 मई के मुकदमा झूठे और बोगस हैं। वानी PTI के खिलाफ तोशा खाना और अलकादे ट्रस्ट केस बनता ही नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुल्जिमान की अपूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी।
PTI तर्जुमान रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड में मजीद एक दिन की तौसी। CTD के हवाले ATC के जज ताहिर अब्बास से पुराने महफूज फैसला सुना दिया। अहमद वकास जंजुआ की दहशत गर्दी के मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। दूसरी जानिब पैक केस में अहमद वकास जंजुआ की जमानत मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह का अहमद वकास को फौरी रिहा करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सोशल मीडिया पर किरदार कुशी का रुझान रोकने की जरूरत है। सियासी मुखालफीन ने मेरी जुबाबंदी की नाकाम कोशिश की। ये मेरी जाती जंग नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तकरीब से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, कवायद व ज़वाबित की बात कर रहे हैं। रूल्स रेगुलेशंस बन जाएं तो एक्स पर पाबंदी खत्म हो जाएगी। मुबैना वीडियो केस में PTA को नोटिस। सोशल मीडिया से मुतालिक रूल्स एंड रेगुलेशंस तलब। बिजली का मसला संगीन। टैरिफ बहुत ज़्यादा। सनतें तेज़ी से अपनी सलाहियत खो रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माई कराची एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमारे पास बहरान का हल सिंध एनर्जी बास्केट है। मुल्क में सबसे सस्ती बिजली थार के कोयले से बन रही है। कोयले से पैदा होने वाली बिजली की लागत 15 रुपये फ़ी यूनिट है। सिंध हुकूमत ताजरों के मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सदर, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में बरसात। मली, शाह फैसल कॉलोनी, बहादुराबाद, नाजिमाबाद में भी बारिश। पंजाब भर में मानसून की बारिशों का सिस्टम मौजूद। मुख्तलिफ अजला में बारिश। गुज़िश्ता रोज बारिशों के बायस 6 अफराद जान बहक और 19 जख्मी। 8 घर मुतासिर हुए। PTM ने रिपोर्ट जारी कर दी। कीर्थर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तुफानी। सैलाबी रैलों के बायस 35 से ज़ायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सोकार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत और हमदर्दी। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दूसरी जानिब लाहौर में रिकॉर्ड बारिश और इंतजामिया की रिकॉर्ड बेहतरीन कारकर्दगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निकासी आप का अमल मुकम्मल करने पर शाबाश। कहा, चंद घंटे में शहर से बारिश के पानी की निकासी शानदार कारकर्दगी है।